त्रिलोकीनाथ के चरणों में ब्रह्मापुत्र नारद का प्रणाम। कल्याण हो। भक्तराज, बड़े आनंद विभोर दिखाई देते हो, क्या कारण है? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि आजकल मैं मृत्युलोक में ही रहता हूं। वहां इन दिनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराज रहे हैं। बस उनकी इस बाल लीला का आनंद ऐसा है कि उसकी स्मृति से ही रोमांच हो आता है। आहा, वाह वाह। नारद, तुम्हारे मुख से उनकी इस अद्भुत लीला का विवरण सुनकर हमारे अंतर में भी ये लालसा जाग उठी है कि हम धरती पर जाकर अपने स्वामी के उस मधुर बाल रूप का स्वयं भी दर्शन करें। प्रभु, ये कैसी लीला है? भगवान श्री कृष्ण जब कभी भी आपकी चर्चा करते हैं तो आपको अपना स्वामी कहते हैं। रामावतार में तो उन्होंने अपने हाथ से रामेश्वर में आपकी स्थापना करके आपकी पूजा भी की। और यहां आप उन्हें अपना स्वामी कहते हैं। प्रभु, आप दोनों तो एक ही हैं, फिर भी द्वैत रूप धारण करके कभी एक दूसरे के भक्त भी बन जाते हो तो कभी स्वामी भी। प्रभु, इस संबंध की व्याख्या करने की शक्ति शेष, ब्रह्मा, सरस्वती किसी में भी नहीं है। हर बात की व्याख्या संभव नहीं होती नारद। प्रत्येक कल्प में जब जब वो ये अवतार धारण करते हैं तो हम उनके इस बाल रूप का दर्शन करने अवश्य जाते हैं, क्योंकि इस रूप में उनके दर्शन और कभी नहीं हो सकते। जय सच्चिदानंद। देवी योग माया, सावधान, त्रिभुवनपति भगवान शंकर गोकुल पधार रहे हैं। जो आज्ञा स्वामी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। लगता है घर में कोई नहीं है। अलख निरंजन। बाबा, किसे बुला रहे हो? गृह स्वामिनी को माई। भिक्षा चाहिए? हाँ माता। यहाँ तो कोई नहीं दिखता। चलो हमारे घर, वहां तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। आप माता? हाँ, अन्न, वस्त्र, धन जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। नहीं माता, हमारा एक नियम है कि हम एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाते हैं। यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा उस दिन किसी दूसरे द्वार पर नहीं जाते। हे भगवान, तो फिर भूखे ही रह जाओगे? हाँ मैया, जैसी प्रभु की इच्छा। नहीं नहीं बाबा, हमारे ग्राम से कोई साधु भूखा चला जाए तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाए। बाबा, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। अलख निरंजन,
प्रभु, दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। यशोदा रानी, आओ काकी। क्या है? यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक जोगी कब से रिक्शा के लिए खड़ा है। तैने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? नहीं तो? अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। अच्छा, जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं आई। ऐसा जोगी मैंने कभी नहीं देखा। उसके मुख पर आंख ही नहीं टिकती। क्यों? अरे इतना तेज है उसके ललाट पर कि जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना कड़ा नियम है उसका। जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। काकी, आटा, चावल, दाल, गुड़, घी, ये सब कुछ ले लिया है। 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। चलो। अरे दक्षिणा के लिए थोड़ा धन भी रख ले। बड़ी दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद पाएगी। दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, लाती हूँ। बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो लो, ये बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच। धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। बाल रूप तो इस समय माता यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। लीजिए, मैया आ गई। विलंब के लिए क्षमा करें भगवान, मैं अपने बालक के श्रृंगार में व्यस्त थी। धन्य हो तुम, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। क्षमा करें बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे। इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। भैया, हवाओं का चलना न चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार हमारे पास ले आओ। उसके दर्शनों की लालसा में ही हम तेरे द्वार तक आए हैं। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। मैया, ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े हमारे किस काम के? हमें इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें। हमें तो केवल अपने लाल के दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। काकी, ये कोई असली साधु नहीं, कोई मायावी है। देखो जोगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसके दर्शन करा दे, हमारी गोद में दे दे, और फिर सबके सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं? भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए। मैं बालक को बाहर नहीं लाऊंगी।